नमस्कार। आपका स्वागत है फ्लैश न्यूज इंडिया पर। आइए शुरू करते हैं आज की ताजा खबरें। हालिया मुकाबले में इंडिया विमेंस नेशनल क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान विमेंस नेशनल क्रिकेट टीम को 64 रन से हराया। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 170/6 रन बनाए, जिसमें स्मृति मंधाना ने 68 रन और आर्चा घोष ने तेज 34 रन बनाए। जवाब में पाकिस्तान की टीम भारत में मानसून कई राज्यों में तेजी से आगे बढ़ा। उत्तर भारत में अगले कुछ दिनों तक भीषण गर्मी की चेतावनी जारी। अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता पर दुनिया की नजर। देश में डिजिटल जनगणना की प्रक्रिया जारी है। 15 जून से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर व्यावसायिक उड़ानें शुरू होने की खबर। इंडिगो एयरपोर्ट से पहली उड़ान संचालित करेगी। दिल्ली एनसीआर के यात्रियों को नया हवाई विकल्प मिलेगा। कई राज्यों में बिजली की मांग रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची। सरकार स्कूलों में अखबार पढ़ने की नई पहल पर काम कर रही है। देश भर में पर्यावरण और जल संरक्षण अभियान तेज हुआ। पश्चिम एशिया संकट के कारण व्यापार और तेल बाजार पर असर जारी। भारत ओमान व्यापार समझौते को नई गति मिलने की उम्मीद। महाराष्ट्र के प्याज किसानों को निर्यात बाधाओं से नुकसान। कपड़ा उद्योग पर वैश्विक बाजार की चुनौतियां बढ़ीं। भारत में मानव निर्मित फाइबर उद्योग को बढ़ावा देने की तैयारी। कई राज्यों में नए निवेश प्रस्तावों पर काम जारी। बिहार में प्रशासनिक सुधारों को लेकर नई योजनाएं बन रही हैं। देश में रोजगार और उद्योग को लेकर नई घोषणाओं की उम्मीद। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने ऑनलाइन बीमारी खोजने से सावधान रहने की सलाह दी। स्वास्थ्य सेवाओं में एआई के बढ़ते उपयोग पर चर्चा तेज। भारत के कई शहरों में गर्मी और उमस बढ़ने की संभावना। मौसम विभाग ने कुछ क्षेत्रों में बारिश का अनुमान जताया। सोमवती अमावस्या पर देश भर के मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़। आज सूर्य का मिथुन राशि में गोचर हुआ। ज्योतिषियों ने कई राशियों के लिए शुभ समय बताया। खेल जगत में युवा खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन चर्चा में। भारतीय महिला हॉकी टीम नई तैयारियों में जुटी। क्रिकेट में युवा प्रतिभाओं ने सबका ध्यान खींचा। शिक्षा क्षेत्र में डिजिटल सुधारों पर जोर बढ़ा। सरकारी स्कूलों में पढ़ाई की गुणवत्ता सुधारने की योजना जारी। भारत के कई हिस्सों में जल संकट को लेकर चिंता बढ़ी। ग्रामीण क्षेत्रों में नई विकास परियोजनाओं पर काम तेज हुआ। पर्यटन क्षेत्र में नए निवेश की संभावनाएं बढ़ीं। एयर ट्रैफिक बढ़ने से नए हवाई मार्ग खुलने की उम्मीद। वैश्विक बाजार में तेल कीमतों पर नजर बनी हुई है। सोशल मीडिया पर साइबर सुरक्षा को लेकर जागरूकता अभियान चल रहा है। देश में डिजिटल सेवाओं का विस्तार जारी। कृषि क्षेत्र में तकनीक के उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। कई राज्यों में सड़क और बुनियादी ढांचे की नई परियोजनाएं शुरू हुईं। युवाओं के लिए कौशल विकास कार्यक्रमों पर जोर। भारत में हवाई यात्रा की मांग लगातार बढ़ रही है। देश में डिजिटल भुगतान का उपयोग रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा। कई शहरों में ट्रैफिक और प्रदूषण कम करने की नई योजनाएं बन रही हैं। वैश्विक राजनीतिक घटनाक्रमों पर भारत की नजर बनी हुई है। स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार देश के प्रमुख मुद्दे बने हुए हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए नई योजनाओं पर चर्चा। देश भर में धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। कई राज्यों में किसानों के लिए नई सहायता योजनाओं की उम्मीद। तकनीकी क्षेत्र में भारत की भूमिका लगातार मजबूत हो रही है। देश दुनिया में आज की सबसे बड़ी चर्चा पश्चिम एशिया की स्थिति और उसके आर्थिक प्रभाव को लेकर रही।